बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन का आगाज आज एक खुशखबरी से करेंगे जो कि शोबिस की दुनिया से आई है। दुनिया फिल्म के सबसे बड़े अवार्ड्स ऑस्कर्स की 84 साल तारीख में पाकिस्तान पहली बार इन अवार्ड्स की दौड़ में शरीक हुआ और पहली ही शिरकत में फिल्मसाज शर्मीन उबैद चुनाई ने मैदान मार लिया अपनी दस्तावेजी फिल्म सेविंग फेस के लिए ऑस्कर जीतकर। And the Oscar goes to Saving Face. Daniel Young and Sharmeen Obaid Chinoy. शर्मीन उबैद ने तारीख रकम कर दी। वो पाकिस्तान के लिए पहला ऑस्कर जीतने में कामयाब हो गयी। ऑस्कर की 84 साल तारीख में पाकिस्तान के लिए पहली नामजदगी और पहला अवार्ड शर्मीन उबैद चिनाई के नाम। Daniel and I want to dedicate this award to all the heroes working on the ground in Pakistan, including Dr. Mohammad Jawad, who's here with us today, the plastic surgeon working on rehabilitating all these women. शर्मीन उबैद ने ये अवार्ड पाकिस्तानी औरत के नाम किया। And to all the women in Pakistan who are working for change, don't give up on your dreams. This is for you. अभी अवार्ड की तकरीब शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त पर शर्मीन चिनाई अपने काम पर बहुत पुरएतमाद थी और उन्हें खुशी थी कि ऑस्कर की महफिल में पाकिस्तान का नाम तो आया। Extremely excited, and you know there's such little good news that comes out of Pakistan that we're hoping tonight we go back with the statue. शर्मीन उबैद को मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। उनकी फिल्म सेविंग फेस लंदन में मुकीम पाकिस्तानी प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद जवाद के मुल्क लौटने और तेजाबी हमलों का शिकार औरतों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की कहानी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म है। ये वो कमरा है जिधर मुझे जलाया था, मेरी जिंदगी खत्म हो गई इस कमरे में। शर्मीन उबैद ने इस तासुर की नफी की है कि ये फिल्म पाकिस्तान के मनफी पहलू को उजागर करती है। शर्मीन उबैद चुनाई का कहना है कि सेविंग फेस एक बरतानवी डॉक्टर की पाकिस्तान से उनसियत पर रोशनी डालती है और दूसरी जानिब पाकिस्तानी पार्लियामेंट से ऐसे वाकयात के खिलाफ कानून साजी के मुस्बत पहलू को भी उजागर करती है। ये पहला मौका है कि दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी एजाज की तकरीब में पाकिस्तान भी एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुआ है और पहली ही बारी में मैदान मार लिया। जियो तो ऐसे शर्मीन उबैद चुनाई की वालदा सबा उबैद ने अपनी बेटी की कामयाबी पर इंतहाई खुशी का इजहार किया है और तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश की है। It's a very proud moment हमारे फैमिली and of course for the entire Pakistani nation. माशाल्लाह अब बहुत ही ज्यादा हम एक्साइटेड हैं और खुश हैं और आई थिंक पूरा नेशन ही बहुत खुश है। शर्मीन उबैद चुनाई के ऑस्कर अवार्ड जीतने पर लाहौर की तालिबात ने खुशी का इजहार किया है। ये बहुत हमारे लिए एजाज की बात है कि पाकिस्तान हिस्ट्री में 84 इयर्स के बाद एक लड़की, एक खातून ने ऑस्कर अवार्ड लिया। शर्मीन, यू रॉक, तुमने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। इस तरह अगर हमारी खवातीन आगे बढ़ती नहीं और दुनिया में पाकिस्तान का नाम ही आएगा और हमें इस चीज़ का बहुत प्राउड फील होगा कि वुमेन को, पाकिस्तान वुमेन को इस लेवल तक पहुंचना चाहिए और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। सेविंग फेस बनाने में शर्मीन उबैद चुनाई को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसका जायजा लेने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सेविंग फेस लंदन में मुकीम पाकिस्तानी प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद जवाद के मुल्क लौटने और तेजाबी हमलों का शिकार औरतों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की कहानी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म है। मैं कह रहा हूँ डेथ सेंटेंस जिनके ऊपर गुजरी है उनसे कोई नहीं पूछ रहा है। मैं सो रही थी तो अम्मी के घर में आया इस तरह, तो उसने मुझे दिया तो उसने एक सेकंड नहीं लगाया, एक सेकंड में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आजकल जहां पाकिस्तान का मुस्बित पहलू मगरिब में उजागर करने की कोशिशें जारी हैं, तो इस दस्तावेजी फिल्म का मौजू ऐसे तो मनफी तासुर उजागर करता है, लेकिन शर्मीन उबैद चिनॉय की राय में ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि एक जानिब सेविंग फेस एक बरतानवी डॉक्टर की पाकिस्तान से उनसियत पर रोशनी डालती है और दूसरी जानिब पाकिस्तानी पार्लियामेंट से ऐसे वाकयात के खिलाफ कानून साजी के मुस्बित पहलू को भी उजागर करती है।
एक स्टोरी है एक होप की, उम्मीद की, कि इस मुल्क में हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जितने भी बड़े हों। सेविंग फेस में जहां डॉक्टर मोहम्मद जवाद की कोशिशों को मौजू बनाया गया है, वहीं तेजाबी हमलों से मुतासरा 2 खवातीन के इंसाफ और सेहतयाबी के सफर पर भी रोशनी डाली गई है। Need surgery. But there is only so much I can do. I'm part of the society which has this disease.